जय जय माता दी। उसी क्रमबंध से हम लोग शुरुआत करेंगे, जैसा कि नियमित रूप से हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले इस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में खुद को स्नान कराएंगे उस ईश्वरीय पहले शब्दों से, जिसमें कि अपार ऊर्जा भरा हुआ है। तो ओम क्रिया पहले स्थान पे, मंत्र साधना दूसरे स्थान पे, फिर साधना यानी ध्यान तीसरे नंबर पर, चौथे पर शारीरिक क्रिया, और फिर फाइनल ध्यान में परमात्मा से मिलन। इसी क्रम में हम लोग चलेंगे और इसी क्रम में इस सृष्टि के बहुत से रहस्यों को थोड़ा थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ओम क्रिया को शुरू करें। आंख को बंद रखना है और ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखना है। प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्रिया के बाद ये चीज़ को हम बार बार बोलते हैं कि ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखें, ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखें, आंख को बंद कर लें। इसके पीछे कारण क्या है? कारण बहुत ही बड़ा है। पहला कि जब हम अपने आंख को बंद करते हैं तो हम ये जो माया मोह का संसार है, जो हमारा आउटवर्ड एनर्जी जो फ्लो हो रहा है, हमारा जो ऊर्जा बहिर्मुखी है, उसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यानी अपने ऊर्जाओं के बहाव को, जो कि बाहर की तरफ बह रहा है और खर्च हो रहा है और हमें लगातार कमज़ोर कर रहा है, सबसे पहला काम हम करते हैं कि उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जो ही डिस्कनेक्ट करते हैं तो ऊर्जा जो हमारा बाहर बह करके खर्च हो करके और हमें कमज़ोर कर रहा था, अब वो हमारे अंदर बहना शुरू हो गया। अब जो बाहर खर्च हो रहा था वो अंदर जमा होने लगा। तो आंख बंद करने से ये हुआ। अब आंख बंद तो कर लिए, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत, जो कि हमारे ज़िंदगी को मजबूती देता है, आत्मा को बल देता है, वो है हमारा ध्यान। कि अब हम ध्यान को कहाँ पर केंद्रित कर रहे हैं। तो ध्यान को केंद्रित जहाँ पे भी हम कर रहे हैं, यानी कि हम उसका सिंचाई कर रहे हैं, कि वहाँ पे हम एक बल लगा रहे हैं, एक ताकत लगा रहे हैं। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि ध्यान को लगाना है तीसरे नेत्र पर। अच्छा, यहाँ पे ये भी प्रश्न आ रहा है कि तीसरे नेत्र पर यानी कि थर्ड आई पर ही ध्यान क्यों? थर्ड आई पे ही बार बार ध्यान क्यों लगाने के लिए कहा जा रहा है? और भी है, उससे भी और ऊपर का चक्रास काफ़ी श्रेष्ठ चक्रास है, क्राउन चक्रास है। क्राउन चक्रास के ऊपर भी और 2 चक्रास हैं। तो वहाँ क्यों नहीं? यह हमारा मूलाधार जो आधार है सभी चक्रासों का कह लें, सारे ऊर्जाओं का कह लें, तो वहाँ पर क्यों नहीं? जब भी कहा जा रहा है ध्यान लगाने, तो तीसरे नेत्र पर ही कहा जा रहा है। तो तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाने के लिए जो कहा जा रहा है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इसको बोला जाता है गुरु द्वार, यानी गुरुद्वारा, यानी कि गुरु के द्वारा जो आपका डोर, स्पिरिचुअल डोर,
यानी आध्यात्मिक दरवाजा जो खोला जाता है, तो वो जो स्थान है, यानी वो जो दरवाजा है, वो जो रास्ता है जहाँ से होकर के हम परम से मिलन करते हैं, तो वो है तीसरा नेत्र, वो है थर्ड आई। ये थर्ड आई ही वो स्थान है जहाँ से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, यानी भ्रूकुटी से जैसे ही भ्रूकुटी में आप जाते हैं, तो यहाँ से ही आप प्रवेश करते हैं अपने भीतर। और अपने भीतर जब प्रवेश करते हैं तो आप इंटरनल वर्ल्ड में आप चले जाते हैं, आंतरिक दुनिया में आप चले जाते हैं, जो सत्य की दुनिया है उसमें आप चले जाते हैं। अब सत्य के दुनिया में भी आप नीचे की तरफ जा सकते हैं, यानी अपने उन सभी चक्रासों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। जिस चक्रास पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे वो चक्रास वहाँ से मजबूत होना शुरू हो जाएगा, स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। और ज्यों ही आप ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो और सारा चक्र आपका 100% पे चला जाता है, तो फिर ये जो आपका थर्ड आई है, ये थर्ड आई से ही आपको इस भ्रूकुटी से तब आप ऊपर शिफ्ट करते हैं, ऊपर जाना होता है। भ्रूकुटी के बाद यहाँ पे त्रिकुटी आ जाता है। अब वहाँ त्रिकुटी पे जाते हैं जहाँ की उसको अगर आप पार कर जाते हैं तो उसको पार करने का मतलब होता है कि आप दसम द्वार को पार कर गए। दसम द्वार, 10वां द्वार। तो किसी भी द्वार तक पहुंचने के लिए या इंटरनल वर्ल्ड में जाने के लिए आपको तीसरे नेत्र पर ही ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले। और जो ही तीसरे नेत्र पर ध्यान देते हैं तो आप आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते हैं और आप में ऊर्जा प्रचुर मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आगे खर्च नहीं हो रहा है। आप उसको लॉक कर दिए और ध्यान तीसरे नेत्र पर दिए हुए हैं, जहाँ से कि सारा सिस्टम आपके भीतर का एक्टिवेट हो जाता है। आपके भीतर का जो भी पॉइंट्स है, जो भी स्पिरिचुअल पॉइंट्स है, वो एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो तीसरा नेत्र हमारा है, ये सेंटर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बाहर कितना भी प्रयास कर लें सुधार करने का, संघर्ष के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ संघर्ष ही मिलेगा, आप लाख प्रयास करते रहें। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रयास ही ना करें। प्रयास के साथ वो संघर्ष ना बने, बल्कि वो सहजता और सरलता में बदल करके सफलता में बदल जाए। तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए आपको बाहर के क्रिया के साथ साथ आपको आंतरिक क्रिया हर हाल में करना पड़ेगा। आपको अपने इंटरनल आपको इनर साइड में जाना ही पड़ेगा। आपको खुद के भीतर जाना ही पड़ेगा। अगर आप खुद से जुड़ते हैं, खुद के भीतर आप अपना समय व्यतीत करते हैं, तब बाहर जो भी क्रिया करेंगे आप, वो संघर्ष नहीं रहेगा, वो सहजता और सफलता में परिवर्तित होकर के आपके सामने प्रकट होगा। हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए सुगमता, सरलता, सहजता। हमको प्रत्येक दिन इस स्थिति को जीना चाहिए, लेकिन हम जाने अनजाने जो हमारा एक्शन होता है वो हमारे लिए कठोरता लेकर के आता है, संघर्ष लेकर के आता है, परेशानी लेकर के आता है।
हताशा कभी कभी लेकर के आता है, निराशा लेकर के आता है। ये हमारा ही वो क्रिया है जिसको कि हम गलत कर रहे हैं, सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़, ये सब हम जीना शुरू कर देते हैं। हम हताशा को जीने लगते हैं, निराशा को जीने लगते हैं, परेशानी को जीने लगते हैं। तो हमको ये नहीं जीना है, हमको उत्साह को जीना है, आनंद को जीना है, सहजता, सरलता, सुगमता, शांति को जीना है। हमको ये सारे चीज़ों को अनुभव करते हुए जीना है। तो उसके लिए हर हाल में पहला नियम चाहे जो कुछ हो जाए, हर हाल में हम 3 बजे उठेंगे। बहुत मतलब एकदम अपने आप के लिए ना ये सख्त नियम कि 3 बजे उठेंगे, और 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक हम आंतरिक दुनिया में, इंटरनल वर्ल्ड में, खुद के भीतर हम अपने व्यवस्था को और व्यवस्थित करेंगे और मजबूती देंगे। ये 3 घंटा हम हर हाल में अपने ऊपर खर्च करेंगे, इसको निकालेंगे। जब इसको हम नियमित रूप से अनुशासन में रह करके अपने ऊपर अनुशासन 100% लगा करके जब इसको कंटिन्यू लगातार लंबे समय तक करेंगे, तो फिर तो रिजल्ट हमारे जीवन में बहुत ही बेहतरीन आएगा। हमारे जीवन में बहुत ही गहरा शांति आएगा, आनंद का सैलाब आएगा। आप जिएंगे प्रत्येक पल को, प्रत्येक क्षण को आप महसूस करेंगे अच्छे से। समझ काफी बढ़ेगा, आपका विवेक का विस्तार हो जाएगा। ये आपको काफी ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपसे लोग काफी प्रभावित होंगे, आपका प्रभाव का फैलाव होगा, बहुत ही आनंद आएगा, आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। 24 घंटा आप अंदर से काफी अच्छा महसूस करेंगे। आपका शरीर, आपका मन और आपका आत्मा, ये बिल्कुल ही 100% पे नजर आएगा। तो पहला नियम, 3 बजे हर हाल में उठें, 3 घंटा देव क्रिया करें, यानी अपने लिए काम करें। अब सत्संग आप लोगों के साथ हो रहा है। ये पूरा चिड़िया जितना भी है, ये पक्षी सब, ये चिड़िया, ये अभी विंडो पर सब बैठ करके ये सत्संग वो भी सुन रहे। तो ये देव क्रिया को हर हाल में करना चाहिए। जहाँ भी देव क्रिया होता है वहाँ पे काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो हम लोग अभी सबसे पहले ओम क्रिया करते हैं, और ओम क्रिया के बाद मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप के बाद 5 से 6 मिनट ध्यान में जाएंगे। ये 3 करने के बाद तब हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है, जो शारीरिक दिव्य क्रिया है, उसको करेंगे, और फिर फाइनल ध्यान में जाएंगे। तो सभी लोग आंख बंद करेंगे और ध्यान तीसरे नेत्र पर रखेंगे। आंख बंद करके मेरे साथ बोले, लंबा बोलना है और 3 खंड में बोलना है। अ, उ, अ, म, तीनों को अलग अलग स्पष्ट रूप से सुनना है।
अब मन के भीतर 3 बार बोले। अब ओम क्रिया के तीसरे चरण में जाएं। श्वास भरते समय अ को महसूस करें। श्वास रोक करके रखेंगे यथासंभव जितना देर हो सके। रोके हुए समय में ऊ को महसूस करें और श्वास को छोड़ते समय म को महसूस करें। अब मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः चण्डिकाय 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 ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः चण्डिकाय ॐ नमः शिवाय। अब ध्यान में जाएंगे, श्वास पर ध्यान दें, अंदर हो क्या रहा है इसको खोजने का कोशिश करें। बिल्कुल ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें, महसूस करें हो क्या रहा है पूरे शरीर में।
ध्यान तीसरे नेत्र पर ऊर्जाओं के बहाव को महसूस करते रहें। आँख को बंद ही रखें। अब पैर के दोनों तलवों को सटा लें एक दूसरे से और एड़ी को मूलाधार में लगा लें और बटरफ्लाई शुरू करें। आँख को बंद ही रखें क्योंकि ऊर्जा का एक क्रम बना हुआ है लगातार बहाव का, आप उसको देखते रहें और बटरफ्लाई करें। ये जोरदार असर हमारे मूलाधार पर डालेगा क्योंकि हम मंत्र के जाप से ऊर्जा को ग्रहण किए, ओम क्रिया से ऊर्जा को ग्रहण किए और अब इस ध्यान के माध्यम से ऊर्जा में अपार वृद्धि किए। अब यहाँ पर हम आंतरिक दुनिया में ही हैं क्योंकि आँख नहीं खोले हैं। तो अब दोनों तलवों को सटा करके एक दूसरे से एड़ी को मूलाधार में लगा करके और बटरफ्लाई शुरू करें। और अंदर जो कुछ अगर दिख रहा है, लाइट दिख रहा है या और भी कुछ दिख रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसको पकड़े रहें। जो ही लाइट दिखना शुरू हो जाए, अंदर प्रकाश आने लगे, तो बस प्रकाश को पकड़ के बाकी सारे चीज़ों को छोड़ देना है। ये ध्यान रखना है। बटरफ्लाई करते रहें, मंत्र का जाप करें। लम 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 लम। अब मूलाधार को देखें, मूलाधार पे जाएं। अब मूलाधार पर देखते हुए ये बटरफ्लाई करते रहें और लम 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 लमा लम 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 लमा लम लम लम। जो मूलाधार के मास्टर कोर्स किए हुए हैं वो अपना आंतरिक क्रिया करते रहेंगे जब तक ये हम बटरफ्लाई करवा रहे हैं। लम 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 लमा लम 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 लमा लम 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 लमा लम 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 लमा लम 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 लमा लम 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 लमा 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 लम लम लम। अब नॉर्मल हो जाए। धीरे धीरे आँख को खोलें और पैर को सीधा कीजिए। एड़ी को गोल गोल घुमाएंगे एक दिशा में, फिर विपरीत दिशा में। ओम 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 ओम।
पूरा गोल 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 घुमाएं। हमारा ये कांटेक्ट पॉइंट है धरती माँ के साथ, हमारा तलवा, और यहाँ पर हजारों चक्रास है। जब हम ये क्रिया करते हैं तो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी ब्लॉकेज है उसको पूर्ण रूप से हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको फ्री कर रहे हैं। एनर्जी को फ्री फ्लो के लिए स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस हम बना रहे हैं। अब जीरो बनेंगे, जीरो बनना है और स्वादिष्ठान चक्रास को स्ट्रॉन्ग करना है। जब जीरो बनेंगे तो सभी चक्रास पर प्रेशर पड़ता है और सभी चक्रास पे ऊर्जाओं का तेज प्रभाव होता है, लेकिन खासकर स्वादिष्ठान चक्रास को यहाँ पे मजबूत करना है। तो स्वादिष्ठान चक्रास मजबूत कैसे होगा, तो स्वादिष्ठान चक्रास मजबूत होगा जब उसका क्रिया करेंगे। क्या क्रिया है, क्रिया है कि नाभि से नीचे के भाग को कड़ा करके खींचेंगे, अब फिर ढीला करके छोड़ देंगे, कड़ा करके खींचेंगे, फिर ढीला करके छोड़ देंगे, जब हम जीरो बने हुए रहेंगे। तो जब हम जीरो बने हुए रहेंगे तब ये क्रिया को करना है कि कड़ा करना है, ढीला करना है, कड़ा करना है, ढीला करना है। कहाँ पे, तो कमर से नीचे यानी नाभि से नीचे वाले भाग को, वहाँ पे कड़ा करना है। खासकर हम पेट में नाभि से नीचे वाले भाग को वहाँ पे कड़ा करेंगे और ढीला करेंगे, ये क्रिया करें। आप अंगूठे को पकड़ें, जैसे अंगूठा आप पकड़े आप जीरो हो गए। अब ध्यान कहाँ रहेगा, तीसरे नेत्र पर। आंख क्या होगा, बंद, आंख बंद कर लें, ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें और वो स्वादिष्ठान का क्रिया करें।
अब नॉर्मल हो जाएं। अब कलाई, कहनी और कांधों से एनर्जी को रिलीज करें। ओम 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 ओम। अब इसको गोल गोल घुमाएंगे एक दिशा में, फिर उसके विपरीत दिशा में। ओम 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 ओम। ध्यान हमेशा तीसरे नेत्र पर। आँख तुरंत बंद कर लें। अब ये आदत हो जाना चाहिए कि जो ही क्रिया करने लगे आँख को बंद कर लें, तीसरे नेत्र पर ध्यान को ले जाएं और क्रिया को करें। ये जोरदार असर डालेगा। ओम 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 ओम। उल्टी दिशा में। ओम 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 ओम। अब नॉर्मल हो जाएं। अब नॉर्मल हो जाएं। अब रीढ़ की हड्डी को निचोड़ना है और वहाँ से सारे कचरा को निकाल देना है। अपने स्पिरिचुअल पाथ को नीट एंड क्लीन रखना है, तभी अध्यात्म में आप तेज दौड़ेंगे। श्वास को भर के रोक के रखेंगे एक बार, जब हम पीछे की तरफ जाएंगे, और श्वास को रोक के श्वास भर लेंगे, रोक लेंगे, अब फिर वापस जब सामने आए तो छोड़ देंगे। ये एक चरण हुआ। तो वो एक दिशा से करेंगे, फिर विपरीत दिशा से करेंगे, ऐसा करके कर लेंगे। दूसरा चरण, जब हम पीछे पहुंच जाएं तो श्वास को छोड़ देंगे। अब छोड़ करके खाली करके खुद को, उसके बाद रोक लेंगे, श्वास नहीं लेंगे और रोके रहेंगे। फिर जब वापस सामने आएंगे तब श्वास को फिर ले लेंगे। लेकिन विपरीत दिशा में फिर जब पीछे जाएंगे तो श्वास को छोड़ के रोक के रख लेंगे। यानी एक बार श्वास भर करके रोकना है, दूसरा बार श्वास छोड़ करके रोकना है। क्रिया करें। ध्यान हमेशा तीसरे नेत्र पर। आंख बंद, ध्यान तीसरे नेत्र पर।
नॉर्मल हो जाएं। अब गर्दन से सारे एनर्जी को रिलीज करें, फ्री करें, और अपने इस जोन को, ये जो जंक्शन है, यहाँ पर जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी रुकावट, बाधा, परेशानी, उस सब को यहाँ से हटाएं, मुक्त करें। तो रोटेट करेंगे, एक बार क्लॉकवाइज में और एक बार एंटी क्लॉकवाइज में, कम से कम 3-3 बार करना है। और करना है कैसे? तो एकदम धीरे धीरे करना है, महसूस करते हुए, कभी भी तेज़ी से नहीं करना है, एकदम धीरे धीरे उसको गोल गोल घुमाएंगे, वापस फिर उसी दिशा में गोल गोल घुमाएंगे। करें। अब विपरीत दिशा में घुमाएं। अब गर्दन को यहाँ नीचे से ऊपर जब ले जाएं तो उसको यहाँ पर कड़ा कर लें, यानी वहाँ पे टेंशन दें, तनाव दें। और जैसे ही आप नीचे से ऊपर आए तो तनाव को मुक्त कर दें, यानी टेंशन फ्री कर दें, कड़ा को ढीला कर दें। उसी प्रकार से जब गर्दन को बाएं तरफ, यानी कड़ा करते हुए बाएं तक जाएं और वहाँ पे ढीला हो जाएं, फिर वापस नॉर्मल आएं, फिर कड़ा करते हुए ढीला जाएं और जहाँ तक गए वहाँ पे जाके कड़ापन को छोड़ दें, यानी ढीला कर दें, वापस फिर नॉर्मल हो जाएं। अब ये क्रिया करेंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे। ध्यान तीसरे नेत्र पर, कम से कम 3 बार करना है। दाएं, फिर बाएं,
फिर बाएं, दाएं, फिर दाएं, फिर दाएं। नॉर्मल हो जाएं। अब हम लोग जो क्रिया करेंगे वो प्राण क्रिया को करेंगे। प्राण क्रिया प्राण क्रिया को करेंगे। सूर्य नाड़ी को साफ करना है। सूर्य नाड़ी से ही प्राण भरेंगे, प्राण को छोड़ेंगे, प्राण भरेंगे, प्राण को छोड़ेंगे, कम से कम 9 बार। फिर चंद्र नाड़ी से यानी कि बाएं नोस्ट्रिल से प्राण को भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, कम से कम 9 बार। ये जब सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी साफ हो जाएगा तब सुषुम्ना को साफ करेंगे। तो पहले सूर्य नाड़ी को साफ करें, बायां नोस्ट्रिल बंद कर दें, दाहिने से ही लें और छोड़ें। ध्यान तीसरे नेत्र पर। अब दाहिने नोस्ट्रिल को बंद कर दें, अचंद्र नाड़ी से प्राण भरें और लें। ध्यान तीसरे नेत्र पर।
ध्यान को तीसरे नेत्र पर ही रखें, आंख बंद ही रखें और अब सुषुम्ना को साफ करें। करना क्या है, बाएं नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, दाहिने से भरेंगे, दाहिने में ही रोक के रखे रहेंगे लेकिन छोड़ेंगे बाएं से, अब फिर बाएं में ही भरेंगे, अब बाएं में ही रोक के रखेंगे या छोड़ेंगे दाहिने से। ये अल्टरनेट करते चलें। शुरू करें। अब नॉर्मल हो जाएं। अब एक बार में सातों चक्र को चार्ज करेंगे, एक बार में सातों चक्र को चार्ज करेंगे और उसके बाद ड्रेनेज करेंगे, यानी कि सारा जो हमारा निगेटिविटी है उसको ड्रेन कर देंगे, उसको निकाल के धरती में हम फ्लो करा देंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को इस प्रकार से बंद करें और दोनों अंगूठे को सटा देंगे, ये पीछे की तरफ ले जाएं और उसको उस प्रकार से कर लें, सीधा कर लें इसे। थर्ड आई ज़मीन पे सटना चाहिए, ये कर लें, थर्ड आई को ज़मीन पे सटाएं। नितंब और एरी सटा हुआ होना चाहिए। नॉर्मल हो जाए। अब तलवों पर बैठें, इस प्रकार से दोनों तलवों को सटा लें
और सटा करके इसको पूरा पैक कर दें, इस प्रकार से बांध लें और आँख को बंद कर लें, तीसरे नेत्र पर रखें। महसूस करें शरीर का सारा रुकावट, बाधा, कमजोरी बहता हुआ, तलवों से होता हुआ पृथ्वी में जा रहा है। अब नॉर्मल हो जाएं। अब हम लोग ध्यान में उतरेंगे। ध्यान में अभी जो स्टेप है, प्राइमरी स्टेप कह लें इसको, आँख बंद रहेगा, ध्यान तीसरे नेत्र पर रहेगा, श्वास आ रहा है और जा रहा है, तो आने में और जाने में ये दोनों विपरीत दिशा है, तो ये दिशा बदल रहा है। जहाँ पे दिशा बदल रहा है पकड़ना उसी को है। जब उसको हम पकड़ेंगे तो हम प्रवेश कर जाएंगे। कहाँ प्रवेश कर जाएंगे? सूक्ष्म जगत में। और वहाँ पर तब परमात्मा का दर्शन कह लें आप। पहले तो वो लाइट के रूप में आएंगे या किसी और भी रूप में आए, जिस रूप में भी आए, ऊर्जा के रूप में आएंगे। और वो ऊर्जा हर हाल में आपको महसूस होगा, पूरे शरीर में होगा, तीसरे नेत्र पर बहुत ज़्यादा होगा और बहुत कुछ होगा जो आपके साथ होगा, आप समझेंगे। तो ये चीज़ पाने के लिए, करने के लिए आपको ध्यान में उतरना है। तो ध्यान में उतरने पर दो चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना है। एक तो ध्यान तीसरे नेत्र पर रहे, दूसरा श्वास पर। श्वास आ रहा है, जा रहा है, तो उसका टर्निंग, जहाँ पे वो टर्न ले रहा है उसको पकड़ना। ये रास्ता है उसमें प्रवेश करने का। तो सभी लोग एक बार मूलाधार को हलचल में लाएं, आंख बंद कर लीजिए, तीसरे नेत्र पर रहिए और इसी मूलाधार के स्थिति में, मतलब एड़ी को मूलाधार में लगा लें, दोनों तलवों को सटा लें। अब कुछ मिनट के लिए रखेंगे, 2 से 3 मिनट, और उसके बाद आसन में आ जाएंगे। आंख बंद ही रखें। अब ध्यान तीसरे नेत्र पर दें। श्वास को आते जाते महसूस करें। नमामि स्मीसां निर्वाणरूपं नमामि स्मीसां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश
वासं भजेऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं सुरनमौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा सुरनमौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा। ओम नमः शिवाय।
न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो ॐ नमः शिवाय ॐ नमः चंडिकाय। धीरे धीरे हाथों को चेहरे पे ले जाएं। और नॉर्मल हो जाएं। अब प्रत्येक दिन की तरह आज भी पूरे दिन भर आप किस ऊर्जा में अपने आप को रख रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। उत्साह, खुशी, शांति, मतलब एक जिज्ञासा से भरा हुआ, परमात्मा से मिलन का इच्छा। लगातार आप अपने को बार बार खींच करके इन सारे ऊर्जाओं के धारा में लाने का लगातार प्रयास करें, अभ्यास करें। होते होते एक समय आएगा कि ये पूरा हो जाएगा और आप 24 घंटा इसी धारा में बहते रहेंगे। तो खुद को बहाएंगे परमात्मा की ओर, जो धारा लेकर के जा रहा है उसमें अपने आप को डुबाएंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जय जय माता दी।